हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जंग चल रही थी। सोशल मीडिया ले लीजिए आप, या फिर अखबारों की हेडलाइंस को ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों पर जाते हैं, उनके मुख से निकलती हर बात को आप ले लीजिए, वो यही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर एक कड़ा प्रहार था और हम ऐसा प्रहार हमेशा करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। सोशल मीडिया पर जब हम ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। और नुकसानदेह की कुछ तस्वीरें हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में खबर आई है, अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, जो कि 21 साल की हैं, उनका एक फेक अकाउंट बनाया जाता है और उस फेक अकाउंट से, फेक समझते होंगे आप, फर्जी अकाउंट जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि फेक न्यूज फैलाई जा सके और एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि ये बंदा इस तरह की सोच रखता है, इस मानसिक स्थिति का है, मानसिक तौर पर ये इसकी सोच इस तरह की है। ये नैरेटिव सेट किया जाता है, मीडिया को भी बदनाम करने की कोशिश उसमें की जाती है। लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से लोग होते हैं, ये कहां से आते हैं और कैसे इन सारी चीजों को जन्म देने का ये जो इनके पास एक माइंडसेट होता है वो कहां से आता है। इतने ज्यादा समझदार ये कैसे होते हैं, इतनी समझदारी कहां से लेकर आते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि ये समझदारी वहां से आ जाती है, ये समझदारी हमें क्यों नहीं आ पाती है। ये सारी चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का एक फर्जी अकाउंट बनाकर उससे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए। इसे समझने की आगे कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया। हमारे साथ शालू मौजूद हैं, शालू इसका विश्लेषण करेंगी और बताएंगी कि आखिर उन्हें क्या लगता है शालू, एक फेक अकाउंट बनाया जाता है। इस फेक अकाउंट से तस्वीर भी आपने देखी होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, और वो तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हम तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व हैं। उनको समाज से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो लगता है ये वही लोग हैं, क्योंकि अभी हमारे देश का माहौल जो संगठित दिख रहा है, सब लोग एक साथ हैं। अखिलेश यादव बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया हम साथ में हैं। राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। हर कोई यही बोल रहा है कि इस जो भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें हम सरकार के साथ है, सेना के साथ है। तो कुछ जो ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं उनको ये चीज कैसे बर्दाश्त होगा। उनको पच ही नहीं रहा है कि हमारे देश में ऐसी एकता आ गई है। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको दवाई खाने की जरूरत है, उनको गैस हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोले। तो यही फंडा निकाला कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से है, विपक्ष से है, बार बार तो वो प्रधानमंत्री मोदी को, योगी को जो है सवाल उठाते रहे हैं। तो अब तो साथ है सब, हमारा दाल कैसे गलेगा। तो चलो अखिलेश यादव की बेटी के नाम पे एक फेक अकाउंट बना देते हैं, कुछ पोस्टर्स डाल देते हैं ताकि लोग समझ ही ना पाए। अरे बेवकूफ, मूर्ख, तुम दिमाग है या नहीं है। और आप बोल रहे थे किस स्कूल से पढ़ते हैं, स्कूल जाते तो ये हाल होता। बिल्कुल, स्कूल जाते तो शायद ये हाल नहीं होता, ये मानसिक सोच ना आती। लेकिन स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है या फिर क्या कुछ सिखाया जाता है, शायद इनको इसका इल्म नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चलिए हम मान भी लेते हैं शालू कि कुछ लोगों को कुछ कहना होता है। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, खैर ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर इनकी ये जो खपत है, ये जहां से बनकर आते हैं, ये कौन सी जगह से बनकर आ रहे हैं ये लोग, इनका कोई पता ठिकाना तो ढूंढा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपको मोदी से, योगी से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी थी तो आप अपने अकाउंट से भी कह सकते थे। हिम्मत नहीं है ना, आप अपना अकाउंट भी नहीं बना सकते हैं, दूसरे के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक चलन नहीं दिखाई दे रहा है आपको शालू की घर परिवार पर अटैक करने की? बिल्कुल वक्ता, आप ये सही बोल रही हैं कि उसमें ये एजेंडा है ही नहीं मोदी और योगी को लपेटे में लेने का। उनका एजेंडा मैंने बताया ना, उनका एजेंडा वही है कि कैसे माहौल बिगड़े। अभी जो हमारे देश का माहौल है कैसे बिगाड़ा जाए,
कैसे एक दूसरे के खिलाफ फिर से वही वाले रूप में आ जाए कि अरे मोदी से हम सवाल पूछेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये देश की बात हो रही है। और अभी जो सरकार में बैठे हैं वो लोग, जो विपक्ष में हैं वो लोग, जो सेना में है वो लोग, जो देश में आम नागरिक हैं वो लोग, सब एक साथ नजर आ रहे हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, ये अदिति की बात नहीं है, विक्रम मिस्त्री, बिल्कुल उनके परिवार पे जिस तरह से अटैक किया गया, आप महिला हैं, मैं महिला हूं, और वो कितना भद्दा कमेंट था वो, मतलब हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे थे, इतना घटिया कमेंट था। और वो विक्रम मिस्त्री जो हमारे देश का जो है नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं, आप जो घर में बैठ रहे हैं, जिनकी बदौलत आप इस तरह से चैन की सांस ले रहे हैं, फेक अकाउंट पे अकाउंट बनाए जा रहे, किनकी वजह से? आप जाके देखिए इस्लामाबाद में क्या हालत है। तो आप फेक अकाउंट जो बना रहे, उसी फेक अकाउंट से जाइए ना, पाकिस्तान की हालत देखिए कि किस तरह से लोग डरे हुए हैं, कैसे वहां पर न्यूक्लियर अटैक होने की जो है वो लोग डर गए हैं, आसपास के गांव खाली। आप तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, उस विक्रम मिस्त्री के परिवार को आप घसीट रहे हैं, अदिति को आप घसीट रहे हैं, तो आप तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहने के बाद आप हिंदुस्तान के ही लोगों पर इस तरह से कटाक्ष करते हैं, तीखे वार करते हैं, प्रहार करते हैं, उनके घर वालों का इस्तेमाल करते हैं। आपको राजनीति करनी है या फिर राजनीति में अपनी पकड़ बनानी है तो इतना तो जज्बा रखिए कि आप खुद पर कर सकें। बिल्कुल, आपके पास क्या कोई और तरीका नहीं बचा, क्योंकि परिवार पर अटैक करके आप किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी मुड़ा सकते हैं। एक और बात है वक्ता, अभी कुछ दिन पहले एक युवक की वीडियो वायरल हुई थी जो ऑपरेशन सिंदूर के 2 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बात बोल रहे थे, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे बातें करके। और मैं यही कहूंगी, सरकार से भी अपील करूंगी कि जो भी उनको चिन्हित किया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको मतलब सख्त से सख्त कानून निकाला जाए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि ये देश का सवाल है। बिल्कुल देश का सवाल है। अखिलेश यादव लगातार सरकार से भी ये अपील कर रहे हैं कि इसे हमारा एफआईआर माना जाए, एफआईआर की जाए। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की वाकई बहुत जरूरत है। मोदी सरकार, योगी सरकार लगातार देश के माहौल को संभालने के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं वो जो लोग जहां भी रहते हैं, जहां से भी आते हैं, कहां जाते हैं, उनका कोई पता ठिकाना हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों को यहाँ से हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठित देश में अगर आप असंगठित करने की कोशिश करेंगे तो जगह आपकी जेल में ही होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि अब जो देश है वो संगठित रहेगा, एक रहेगा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा है। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? हम जरूर जानना चाहेंगे। और बने रहें न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।